सुबह का समय। एक तरफ मुखिया के मजदूर रामू काका के खेत को पागलों की तरह खोद रहे हैं। जल्दी खोदो और गहरा खोदो, कसम उस सोने के संदूक की, अगर किसी ने सुस्ती दिखाई तो कोड़े मरवाऊंगा। दूसरी तरफ राजू और गट्टू जंगल जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो गट्टू, अब हमें बिना वक्त गवाए जंगल की ओर निकलना होगा। पर मालिक, आज ही क्यों? कल चलते हैं ना। इतने दिनों से उस मुखिया ने मेरी नींद हराम कर रखी थी, आज सोने दो ना। अबे ओ नवाब, जंगल में जाकर सो जाना। अभी चल, वरना वो मुखिया पूरे गांव के सामने हम दोनों से मुजरा करवाएगा। राजू और गट्टू जंगल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मालिक, आखिर माँ कहाँ चली गई होंगी? क्या वो ठीक होंगी? पता नहीं गट्टू, मैं जब जंगल से लौटा तो घर सूना पड़ा था। अरे हाँ, मैं तुझे एक चीज दिखाना तो भूल ही गया। ये देख। मालिक, ये तो एक चाबी है, पर ये आई कहाँ से? ये मुझे एक सिद्ध साधु महाराज ने दी है। उन्होंने कहा कि समय आने पर ये चाबी हमें वो सब देगी जिसके हम हकदार हैं। पर मालिक, ये तो किसी ताले की ही चाबी होगी ना, इसमें नया क्या है? गट्टू यार, ये तो मुझे भी पता है, पर मेरा दिल कहता है कि ये चाबी ही हमें माँ तक पहुंचाएगी। देखते ही देखते शाम हो जाती है। रामू काका का खेत पूरा खुदा हुआ है, पर मुखिया को कुछ नहीं मिला। धोखेबाज राजू, बाहर निकल, आज तुझे गांव के सामने मुजरा करवाऊंगा। जाओ रे, ढूंढ निकालो उसे। मुखिया के आदमी घर की तलाशी लेते हैं और खाली हाथ बाहर आते हैं। मालिक, घर तो पूरा खाली है, वो लोग यहाँ नहीं है। हाँ मालिक, पर हमें ये कागज का टुकड़ा और कुछ पैसे मिले हैं। पढ़ के सुना, क्या लिखा है इसमें? लिखा है, प्यारे मुखिया जी, मुझे माफ करना, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये लीजिए मेरे गट्टू के दुगने पैसे। खजाने वाली बात झूठ थी, इसलिए झूठ बोलने के दंड के रूप में 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं। कुल 500 रुपए है। हाँ, चलो रे वापस। कम से कम इसने इस बेकार गधे के पैसे तो चुका दिए। मूर्ख मुखिया अपने आदमियों को लेकर लौट जाता है। उधर रामू काका अपने खेत को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या चमत्कार है, एक ही दिन में पूरा खेत खोद दिया। धन्य हो राजू बेटा, धन्य हो, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। रात का समय। राजू और गट्टू एक बड़े पेड़ के नीचे थके हारे बैठे हैं। मालिक, बहुत जोर की भूख लगी है और गला भी सूख रहा है, अब और हिम्मत नहीं बची। हाँ गट्टू, भूख तो मुझे भी लगी है। क्यों ना थोड़ा आगे चले, क्या पता कहीं पानी या कुछ फल मिल जाए। हाँ मालिक, यहाँ बैठने से तो भूख और बढ़ेगी। चलिए। गांव में मुखिया अपनी हवेली में गुस्से में टहल रहा है। उस 2 कौड़ी के लकड़हारे ने मुझे उल्लू बना दिया। मेरा पैसा भी गया और मैंने मुफ्त में दूसरे का खेत भी खुदवा दिया। पर उसके पास ये 500 रुपए आए कहाँ से? किसकी इतनी हिम्मत जो उसकी मदद करे? रुक जा राजू, हाथ लग जा, तेरी और तेरे उस गधे की खाल खींच लूंगा। रात भर चलने के बाद अगली सुबह राजू और गट्टू भटकते भटक घने वन में पहुंचे। तभी सामने से वही साधु बाबा आते दिखते हैं। अरे साधु बाबा, प्रणाम बाबा। बाबा, हम इस जंगल में रास्ता भटक गए हैं, कृपा करके मार्ग दिखाइए, कल से दाना पानी नसीब नहीं हुआ। राजू बेटा, तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ और ये लो तुम दोनों के लिए कुछ फल। अरे वाह मालिक, ये तो चमत्कार हो गया। धन्यवाद साधु बाबा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। अगर फिर भटक जाओ तो पास ही नदी के किनारे मेरी कुटिया है, वहां चले आना। उधर मुखिया अपने गुंडों को आदेश दे रहा है। जाओ, उस धोखेबाज को पाताल से भी ढूंढ निकालो। मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने मुझे ऐसा धोखा नहीं दिया। उसे जिंदा मेरे सामने लाओ। जंगल में राजू और गट्टू फिर से एक पेड़ के नीचे थक कर बैठते हैं। मालिक, ऐसे तो हम चलते चलते मंगल ग्रह पहुंच जाएंगे, पर माँ का पता नहीं चलेगा। आखिर जाना कहाँ है? हाँ यार गट्टू, न मंजिल का पता है न रास्ते का, हम बस चले जा रहे हैं। तभी अचानक ऊपर से एक भारी भरकम सूटकेस नीचे गिरता है। धड़ाम। मालिक भागो, बैग गिरा ऊपर से। अरे भाई, चिल्ला क्यों रहा है? बैग ही तो है, कोई भूत थोड़े ही ना है। मालिक, इस घने जंगल में बैग कौन रखेगा? कुछ तो अजीब है। अरे हाँ गट्टू, कुछ तो लोचा है। देख, इस पर तो ताला लगा हुआ है। हाँ मालिक, पत्थर से तोड़ कर देखो इसके अंदर क्या है। पर गट्टू, अगर इसके अंदर से कोई भूत या डायन निकली तो
मुझे तो तेज भागना भी नहीं आता। अरे मालिक मैं हूँ ना, आप बस खोलो तो सही। नहीं भाई, मुझे डर लग रहा है। भूत हुआ तो? भूत निकला तो हम फट से भाग जाएंगे। और अगर भूतनी निकली तो? अरे मालिक, तब भी भागना ही है। बेचारी भूतनी के साथ भेदभाव क्यों करना। अब खोलो भी मेरे डरपोक मालिक। राजू पत्थर उठाता है, तभी गट्टू उसे रोकता है। मालिक रुको, वो चाबी जो साधु बाबा ने दी थी, शायद वो इसी की हो। अरे हाँ गट्टू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सच में तेरे साथ रह रहकर मेरी अकल भी घास चरने चली गई है। बस बस, तारीफ बहुत हो गई, अब ताला खोलो। राजू जैसे ही चाबी घुमाता है, बैग से एक तेज रोशनी निकलती है। मालिक भागो, भूत। अरे रुक जा, भूत नहीं है, सिर्फ रोशनी है। शायद किसी ने बल्ब जलाकर अंदर डाल दिया है। दोनों अंदर देखते हैं, उन्हें एक पुराना नक्शा मिलता है। मालिक देखो, इस पर किसी रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया गया है। हाँ गट्टू, आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है? तभी अचानक मुखिया अपने आदमियों के साथ झाड़ियों से बाहर आता है। अब कहाँ बचकर जाओगे धोखेबाजों? मुझे धोखा दिया, सीतापुर के मुखिया को। इसका मतलब जानते हो? मौत, सिर्फ मौत। पकड़ लो इन्हें और कैद कर लो। मुखिया के गुंडे राजू और गट्टू को पकड़कर जबरदस्ती हवेली की ओर ले जाते हैं।